नमस्ते, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 11 जुलाई का ये वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, क्योंकि मानसून पूरे भारत में जब पहुंच जाता है तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बन जाती है, यानी कि अक्षीय रेखा जो है वो मानसून की बन जाती है। तो अब ये जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो पूरी तरह से ये तराई के इलाकों में जाते हुए और यहाँ पर ये डिप करेगी, मतलब नीचे झुकेगी पूर्वी भारत में। तो ये जो पूरे इलाके में जो मानसून की ट्रफ ऊपर चली जाएगी, तो आपको पहले मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि मानसून की जो ट्रफ के नीचे की साइड में साउथ में जो हवा है वो पश्चिमी हो जाती है और यहाँ से घूम करके पूर्वी हवाएं हो जाती है। तो जो मॉइस्चर है, क्योंकि यहाँ पर आएगा और जहाँ पर हवा ऊपर उठती है, जहाँ पर ट्रफ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया है, वहाँ उत्तरी गोलार्ध में हवाएं ऊपर उठती हैं और उसमें जो नमी होती है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो वो हवा ठंडी होती है, ओशांक आ जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाता है। तो जो पानी है, जो उसमें मॉइस्चर है, वो वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, बादल बन जाते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं आपस में टकरा करके भारी होती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हैं, उसको बारिश कहते हैं। तो ये बारिश की गतिविधियाँ अब पहाड़ों पर ज़्यादा होगी और पूर्वी भारत में होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ से सूखी हवाएं आएंगी तो मॉइस्चर जो है, नमी है एटमॉस्फेयर की, धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, ये सारे इलाके पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो जो मानसून झमाझम हुआ था, यानी पहला जो 9 दिन थे पूरे भारत में झमाझम बारिश हुई थी। पश्चिमी राजस्थान में नहीं हुई थी, हालांकि गुजरात के भी कुछ इलाके रह गए थे, लेकिन जो मानसून की डेफिशिएंसी को उसने कम किया था। तो अब ये जो ब्रेक मानसून कंडीशन आई है, जो मैंने 3-4-5 दिन पहले से मैं आपको बता रहा था, तो वो आ गई है। तो अब क्या होगा कि ये जो डेफिशिएंसी थी, यानी कि मानसून की जो कमी थी 12% पर आ गई थी, वो धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जुलाई का जो सेकेंड वीक है वो केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए अच्छा रहेगा, बाकी पूरे भारत के लिए वो काफ़ी ख़राब रहेगा। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा पानी बरस चुका है तो जलाशय भी काफ़ी हद तक भर गए हैं, ज़मीन में नमी है, तो किसान भाइयों को मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ़िलहाल कोई ख़ास दिक्कत होगी। और देखते हैं कि आगे 15 जुलाई के बाद क्या होगा, उसके बाद फिर देखेंगे। तो इस समय जैसे मैंने बताया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार और उसके आसपास बन गया है और ट्रफ जो है इससे जा रही है। एक ट्रफ आ रही है पाकिस्तान पर, लेकिन क्योंकि यहाँ से सूखी हवाएं हैं, कोई नमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी बारिश की संभावना में दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जैसे मैंने बताया था पहले भी कि ये जो हवा है वो सूखी हवाएं पूरे इलाके में ये आ रही है। यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो यहाँ पर ट्रफ है। तो अब ये देखेंगे हम इसको, आज का देखते हैं, ये 11 तारीख का। तो 11 तारीख में जैसे मैंने बताया कि ट्रफ आ रही है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, तो अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में आज से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है यहाँ पर आ गया है। ये इसको WD कह लो या साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह लो, लेकिन वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, ज़्यादा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हिमाचल में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी, ये उत्तराखंड में भी रहेगी और नेपाल की पूरी पहाड़ियों पर रहेगी। उपमाली पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश नहीं रहेगी। और ये अगर 12 तारीख की बात करें तो ये फिर भी उत्तर प्रदेश और ये आपका जो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। अब हम चलते हैं एक एक राज्य को, यानी कि जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे और पहले पूर्व की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ, फिर पश्चिम से लेकर के नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर होगी। कल से बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर बादल फटने जैसी घटनाएं या मूसलाधार बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की बारिश कई जगह पर रहेगी। अब लद्दाख में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। आपको चिलास है और चलान है, लेह है, कारगिल, सारे चुसूल वगैरह सभी इलाकों में ऐसी बारिश रहेगी। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अब आप देखेंगे कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और ये अपना ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नाहन, शिमला, किन्नौर, ये सारे इलाकों में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तराखंड जो पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, क्योंकि थोड़ा सा नीचे की साइड में है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर असर करते थे, अब उत्तराखंड में क्योंकि ट्रफ जो है वो केवल तराई में आ रही है, तो उत्तराखंड में भारी बारिश अब होगी। अब आप देखेंगे देहरादून और ये देहरादून, हरिद्वार
और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, गढ़वाल है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, तेहरी, ये सारे इलाकों में झमाझम बारिश है और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकती है अगर बादल फटने जैसी घटना है। यानी जरूरी नहीं है बादल ही फटे। बादल फटना किसको कहते हैं कि अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की बारिश होती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। तो उस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ों पर वो खतरनाक इसलिए हो जाता है कि जब पहाड़ों पर इतनी बारिश होती है तो क्या होता है कि प्लेन एरिया में तो पानी फैल जाता है, मतलब कि वाटर लॉगिंग हो जाती है। लेकिन पहाड़ों में जहाँ पर भी ढलान मिलता है तो सारा पानी उस ढलान के साथ नीचे नदी जैसी बन जाती है और इतना वेग से, इतनी वेलोसिटी से जाता है कि जो भी रास्ते में झाड़, ये पेड़, पत्थर, कंकड़, सबको, मिट्टी, स्लस, सबको बहा ले जाता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जाना अगले 3-4 दिनों के दौरान थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर न जाएं। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी। हो सकता है कि तराई के इलाकों में जो केवल हिमाचल उत्तराखंड से लगे हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन ज़्यादातर इलाके गुरदासपुर से लेकर के अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, सारे इलाके सूख जाएंगे। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, मौसम साफ हो जाएगा। आज से धूप निकलना शुरू हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, उमस थोड़ी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो उमस में कुछ कमी आपको जरूर दिखाई देगी। लेकिन अभी परेशानी है, 3-4 दिनों तक यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो आपकी खेरी, सीतापुर और हरदोई से लेकर के लखनऊ, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या और ये आपका कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, ये सारे जो इलाके यहाँ पर लगातार बारिश होगी। 3-4 दिनों तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अब मूसलाधार बारिश कई इलाकों में रहेगी, 3-4-5 दिनों तक रहेगी। नेपाल की पहाड़ियों में भी तेज़ बारिश होगी। तो हो सकता है कि जो तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर जलमग्न हो जाए, यानी कि फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन सकती है। सरसा, खगड़िया, ये जो है अपना कोसी और गंडक नदियां हैं, ये सारा उफान में आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो गर्मी थी उससे राहत मिलेगी और जो नमी थी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पानी की जो कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। झारखंड में भी अब अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधियाँ हैं। गढ़वा, पलामू, गोदा, साहिबगंज से लेकर के रांची, खूंटी, चाईबासा, लातेहार, लोहरदगा, सभी इलाके में बारिश होगी। अब उपमाली पश्चिम बंगाल में तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार में तो भारी बारिश है। लेकिन अगर कलकत्ता, डायमंड हार्बर, हुगली और ये मुर्शिदाबाद वगैरह, बर्धमान वगैरह, इनकी बात करें तो यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स और अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल के ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में अब और ज़्यादा भारी बारिश होगी। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश भारी बारिश देखेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी मॉडरेट शावर्स की संभावना दिखाई दे रही है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दक्षिण, जो लोअर लेवल पर तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, लेकिन ऊपर से जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उसके कारण टेम्परेचर बढ़ेंगे, नमी कम होगी और पूरी तरह से मौसम सूख जाएगा। यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर फिर से टेम्परेचर आने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे राजस्थान में अब कहीं पर भी अगले 4 या 5 दिनों तक बारिश बिल्कुल नहीं होगी। उसी तरह से हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो हो सकता है कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, दमोह, ये जो इलाके यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो जाए। लेकिन ग्वालियर, मुरैना, दतिया से लेकर नीमच, मंदसौर, ये सारा जो इलाका, विदिशा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये इंदौर, देवास, भोपाल, हरदा, रतलाम, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में आज तो बारिश है, लेकिन फिर बारिश की गतिविधियाँ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, इसी इलाके तक सीमित रह जाएगी। बाकी इलाके भी धीरे धीरे सूख जाएंगे। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तरी उड़ीसा में जैसे कि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारागढ़, देवगढ़, कन्जौरगढ़, मयूरभंज, बालासोर, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात भी पूरी तरह सूख जाएगा। यहाँ पर चांसेस ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल एरियाज में छुटपुट बौछारें कहीं हो गई तो हो गई, चांसेस नहीं है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोस्टल महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश, छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी, बादल छाएंगे। आपका सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, रत्नागिरी और गोवा तक हल्की फुल्की बौछारें भी दिखाई देंगी। आप देखेंगे अब धुले, नंदुरबार, नासिक, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सांगली, सतना, सोलापुर, कोल्हापुर,
धाराशिव लाटूर ये सारे इलाके सूख जाएंगे। नागपुर भंडारा गोंडिया में छुटपुट बौछारें हो सकती है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश पूरी तरह साफ रहेगा, कहीं पर भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कर्नाटक के भी कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन बीदर, गुलबर्गा, गलकोट, धारावाड़, गडग, कोपल, चिकमंगलूर, चिकबल्लापुर ये सारे इलाके सूख जाएंगे। केरल में भी हल्की बारिश रहेगी, मतलब मॉडरेट शावर्स रहेंगे लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु में चेन्नई वगैरह में बारिश हुई है, लेकिन अब नीलगिरी हिल्स में थोड़ी बहुत बारिश होगी। बाकी सारे इलाके चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, कुडलोर, ये दिंडीगुल, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, नागापट्टनम सारे इलाके साफ हो जाएंगे, सूख जाएंगे। पश्चिमी हवाएं चल रही हैं काफ़ी तेज़ी से, तो ये क्या हो रहा है कि पश्चिमी हवाओं के कारण यहाँ पर जो मॉइस्चर यहीं पर डिप्लीट हो रहा है, ये सूखी हवाएं हैं, इसीलिए जो सी ब्रीज है उसको भी नहीं आने देनी है, क्योंकि तेज हवाएं हैं, इसीलिए सी ब्रीज भी देर से सेट हो रही है। इसीलिए तापमान भी यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देंगी। तो ये था अभी तक अपडेट। केवल पूर्वी, उत्तर पूर्वी और हिमालय की तराई में मूसलाधार बारिश होगी, बाकी सारा इलाका लगभग शुष्क हो जाएगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।